अच्छा, एक सवाल है। क्या कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात है या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है? आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि तैयारी, कामयाबी और जिसे हम अक्सर लक कह देते हैं, उसके बीच का असली कनेक्शन क्या है। ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? कि क्या कुछ लोग बस लकी पैदा होते हैं या फिर कामयाबी का कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। अक्सर है ना, हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, तुम तैयार नहीं हो। ये वही सेल्फ डाउट वाली आवाज है जो हमें इन जंजीरों की तरह जकड़ लेती है। करण की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसके पास कमाल के आइडियाज थे, पर जब भी कोई मौका सामने आता ना, तो बस यही आवाज उसे रोक देती। और वो बस उस एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रह गया, जो सच कहूं तो कभी आया ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है लकी ब्रेक का मिथक। ये एक ऐसा इंतजार है जो हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठा लेता है और आखिर में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं कि कामयाबी एक लॉटरी टिकट की तरह है, बस इंतजार करते रहो, एक दिन नंबर लग ही जाएगा। और दूसरी तरफ है असलियत कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक नतीजा है। ये वो चीज़ है जिसकी तैयारी की जाती है, जिसे बनाया जाता है। यही तो असली फर्क है, इंतजार करने में और कुछ बनाने में। तो सवाल ये है कि इस इंतजार के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। चलिए बात करते हैं अंदरूनी तैयारी की, यानी माइंडसेट की। रवि की कहानी से समझते हैं। वो हमेशा सोचता था कि कामयाबी तो बस कुछ खास लोगों के लिए ही बनी है, लेकिन फिर उसे एक बड़ी नाकामी मिली और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मैं ऐसा क्यों हूं, और एक नया सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें ज्यादा ताकत थी। क्या हो अगर मैं अब भी इसे कर सकता हूं? बस ये छोटा सा बदलाव, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये खुद को एक और मौका देने की परमिशन थी। और बस वहीं से सारी कहानी बदल गई। और यहीं पर माइंडसेट की असली पावर समझ आती है। एक तरफ है अमित, जो टैलेंटेड तो था, पर अपने टैलेंट का कैदी बन गया था। उसे चुनौतियों से डर लगता था। और दूसरी तरफ है नेहा, जिसके लिए हर मुश्किल आगे बढ़ने का एक मौका थी। देखिए, उनकी कामयाबी का फर्क उनके दिमाग में नहीं, उनकी सोच में था। सवाल यह है कि क्या कोई अपनी काबिलियत को पत्थर की लकीर मानता है, या फिर एक ऐसे पौधे की तरह जिसे सींचकर बड़ा किया जा सकता है। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, इसका सीधा सा मतलब यह है, ये मानना कि मेहनत उस टैलेंट को भी हरा सकती है जो सीखने को तैयार नहीं। मतलब गलतियां, फेलियर्स नहीं हैं, वो तो बस फीडबैक हैं जो बताती हैं कि अच्छा, यहां पर थोड़ा और काम करना है। ये सोच आपको हमेशा एक लर्नर बनाए रखती है। तो ठीक है, अंदर से माइंडसेट तो सही हो गया। अब अगला कदम है बाहर की दुनिया में, यानी असल में कुछ करने का। यहां तैयारी के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो। मोटिवेशन तो एक फीलिंग है, आज है कल नहीं। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, ये तब भी काम करता है जब मन ना हो। दूसरा, रोज थोड़ा थोड़ा करना, कभी कभार बहुत ज्यादा करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। और यहीं पर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का जादू काम आता है। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना, पर जरा सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 15 मिनट एक नई स्किल सीखे, तो साल के आखिर तक वो उस पर 90 घंटे से ज्यादा लगा चुका होगा। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। शुरुआत में धीमा लगता है, पर वक्त के साथ ये छोटे छोटे एफर्ट मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो जब अंदर की सोच और बाहर की मेहनत, ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब वो पल आता है जिसे दुनिया किस्मत या लक कहती है। पर ये कोई लक नहीं है, ये तो फिजिक्स है, कॉज एंड इफेक्ट का सीधा साधा नियम। अनन्या की कहानी को देखते हैं, जो इसी डर से शुरू होती है। जब भी उसके सामने कोई चैलेंज आता, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता था, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक दीवार थी जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। लेकिन फिर एक दिन उसे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उसने जैसे तैसे वो काम पूरा कर लिया। और उसी पल उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई कि कॉन्फिडेंस काम करने से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस तो काम करने का रिजल्ट होता है। और बस उस एक एक्सपीरियंस ने उसकी पूरी सोच ही पलट दी। उसका सवाल क्या होगा अगर मैं फेल हो गई से बदल कर हो गया,
क्या होगा अगर मैं कुछ सीख गई? उसने अपने ग्रोथ माइंडसेट को एक्टिवेट कर लिया था और अब मुश्किलें दीवारें नहीं थी, वो तो आगे बढ़ने की सीढ़ियां बन चुकी थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 4 स्टेप्स में है। इसे किस्मत बनाने का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। स्टेप 1, अपनी सोच बदलो। मैं तैयार नहीं हूं से क्या होगा अगर मैं सीख जाऊं पर आओ। स्टेप 2, डिसिप्लिन्ड आदतें बनाओ। रोज 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। स्टेप 3, डर के बावजूद एक्शन लो। इसी से असली कॉन्फिडेंस बनता है। और आखिर में स्टेप 4, जब मौका आए तो उसे पहचानो और पकड़ लो, क्योंकि अब कोई सच में तैयार है। चलिए वापस करण की कहानी पर चलते हैं, जहां से हमने ये बात शुरू की थी। उसकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा नुकसान फेलियर नहीं है, बल्कि इनएक्शन है, यानी कुछ करना ही नहीं। ये वो लड़ाई है जो लड़ने से पहले ही हार मान ली जाती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कल का बड़ा मौका आज की छोटी सी तैयारी पे टिका है, तो आज किस चीज़ की तैयारी हो रही है?